तो कुछ भी भगवान के लिए साधना करने लगो, प्रेम को पहले रखो। प्रेम मुख्य है। प्रेम नहीं है तो कुछ बनने वाला नहीं है। ऐसे ही फिर वो ही बात आती है। आप लोग रोजाना पाठ करते हैं, सुखमनी साहब का करते हैं, रामायण जी का करते हैं, गीता जी का करते हैं। यदि आपका ध्यान इधर है कि मैंने सुखमनी साहब का पाठ करना है और खाली पाठ कर दिए और ये ख्याल है कि ये पढ़ने से मेरे को पुण्य मिलेगा, और आप उठते हो सवेरे वो पुण्य कमाने के लिए आधे घंटे में जल्दी जल्दी वो पढ़ जाते हो। आप समझते हो ड्यूटी खत्म हो गई, तो मैं नहीं समझता आपका कुछ कल्याण उसमें होने वाला है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग जीवन भर सुखमनी पढ़ते रहे, परंतु कुछ बना नहीं, कुछ बात बनी नहीं। सबक लेने की चीजें हैं ये सब। कोई क्या कर रहा है, उसको क्या मिल रहा है, ये देखना चाहिए, उससे सबक लेना चाहिए। लेकिन वो ही सुखमनी जी, वो ही रामायण जी, अगर दो दोहे आप पढ़ो और गदगद हो जाओ तो रख दो उसको। आगे सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आधे घंटे में आपने खत्म किया था उसको, उसी आधे घंटे में आप मगन रहो भगवान के प्रेम में। सुखमनी है ही ऐसी चीज, रामायण जी है ही ऐसी चीज कि 2 अष्टपदियां पढ़ लो और भगवान के प्रेम में गुम हो जाओ। अब आधा घंटा गुम पड़े रहो तो जो आपको 1 हफ्ते में मिलेगा वो 40 बरस के बाद भी नहीं मिलेगा। ये हम आपको गारंटी लिख कर देते हैं। ये अपनी अपनी समझ की बात है। लोग गलत रास्ते चले हुए हैं, गलत साधना करते जा रहे हैं, कुछ मिलता नहीं, फिर भी वो समझने की कोशिश नहीं करते, कुछ सोचते भी नहीं कि हमें कुछ क्यों नहीं प्राप्त हो रहा। सालों बीत गए, हम क्यों ऐसे के ऐसे हैं। उम्र बीती जा रही है, वहीं के वहीं पड़े हैं। पूरी तरह माया का चक्कर ऊपर पड़ा हुआ है, कुछ जरा सा भी आगे नहीं बढ़े। पूरा माया का बुखार चढ़ा हुआ है। कभी इस बात का उनको विचार भी नहीं आता कि हमारी साधना ठीक है क्या, कोई गलती तो नहीं है, क्यों नहीं हम आगे बढ़ रहे। और ये 1-2 नहीं, हजारों लाखों जीव आपको ऐसे मिलेंगे यही साधना करते हुए। लाखों जीव मिलेंगे। बस जी, हमने इतना पाठ रोज कर दिया। उनका जीवन अगर तुम देखो, पूरी तरह 100 के 100 माया में फंसे हुए हैं। 40 बरस पाठ करते हुए हो गए, कुछ नहीं बना। क्यों? साधना गलत है। उस पाठ को दरअसल समझते, उस पाठ को समझे नहीं। हमारे लिए ये धर्म है और हमने इसमें कुछ पुण्य कमा लिया, हमारी ड्यूटी हो गई और ख़त्म किया, वो रखा और लगे अपने माया के धंधे में। दिन भर माया का बुखार चढ़ा रहा। जो कुछ इस पाठ में लिखा हुआ है, सारा दिन उसके विरुद्ध चलना। जो गुरु साहब ने हुक्म किया है, जो रामायण जी में तुलसीदास जी ने लिखा है, सारा दिन हर कर्म उसके विरुद्ध करना और फिर दूसरे दिन सवेरे फिर उसको पढ़ लेना और ये सोचना हमने तो पुण्य कमा लिया। क्या बनेगा भाई? कुछ नहीं बनेगा। और ये साफ दिखता है। हम चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखते हैं, जो ये कर्म कर रहे हैं उनका कुछ नहीं बन रहा। वहीं के वहीं पड़े हैं जहां आज से 30-40 साल पहले थे। कुछ उनको आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है। क्यों? फिर वही बात आती है। प्रेम जो है वो सब साधनाओं में ऐसे है जैसे भोजन में नमक है। प्रेम के बगैर भगवान को भी स्वाद नहीं आता। जीव खाली शब्दों में पड़े हुए हैं। इसके अंदर जो सार है उसकी तरफ ध्यान नहीं है। जो सार है
उसकी तरफ ध्यान नहीं है। तो पकड़ना तो सार को है, शब्दों को तो पकड़ना नहीं है। अपने को सुखमनी में रहना है, सुखमनी बोलना नहीं है, सुखमनी पढ़ना नहीं है, सुखमनी में रहना है। रामायण जी पढ़ना नहीं है, रामायण जी में रहना है। गीता पढ़ना नहीं है, गीता में रहना है। अगर उसमें रहे नहीं और खाली तोते की तरह पढ़ते रहे तो कुछ नहीं बनेगा। तो सबक लो कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनकी हालत देखो। अगर वो चल रहे हैं, अगर उनको संतुष्टि हो रही है तो तुम भी करो। अगर वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं तो क्या फायदा ऐसा काम करने के। ये ग्रंथों ने जो एक रास्ता बताया है, इस रास्ते पर तुम चलो। जो रास्ते को हम पकड़े हुए हैं, खाली उसको तोते की तरह रोज पढ़ते चले गए। रास्ते को बस पकड़ो, पर उस रास्ते जाना नहीं हमने। ये भी हमने प्रण किया हुआ है कि पढ़ते तो रोज जाना है और रास्ते चलना भी नहीं है। तो क्या बनने वाला है उनका। प्रेम ही सब धर्म ग्रंथों का निचोड़ है, सार प्रेम है। हमारे मन में अगर भगवान के लिए प्रेम नहीं होगा और प्रेम से ये साधना नहीं हुई तो क्या सीखा है।